नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाकई में अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं और पढ़ते समय कहीं अटकते हैं, खासकर ओ वाले वर्ड्स को लेकर भी बहुत सारी, यानी डबल वॉवेल की बात हो रही है। डबल वॉवेल का मतलब जैसे ओ ई, या आप इस तरह से समझे, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग रहता है जिसमें जो कि शुरू होता है ओ से ई से, ऐसे स्टार्ट, कभी कभी जो होता है ई ओ से स्टार्ट होता है, कभी कभी जो होता है दोस्तों ई ए, है ना, या आई ए आई, या आई ए से स्टार्ट होता है, या बीच में कहीं रहते हैं, तो पढ़ते समय ऐसा दिक्कत होता है। इसके लिए एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, तो अगर आप उसे मिस कर रहे हैं तो आप कल वाले वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि डिप्थोंग्स पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में कुछ और अलग हटके जो है, रोज की तरह जो है, अगर आप देखना चाहते हैं 10 लेटर वाला, जी हाँ, तो 10 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं ओ से, और एक टेक्स्ट जो कि आपको मिलेगा कि बिल्कुल फ्रेश टेक्स्ट है, उसको भी देखेंगे। कुछ बेसिक बातें और कह सकते हैं, उसके बिना आप, अगर आपने अभी तक हमारे क्लास को मिस किया, आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट को जानना होगा, समझना होगा अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ए बी सी डी करके जो है जेड तक होता है, जिसे हम लोग ए बी सी डी कहते हैं, या ए टू जेड भी बोलते हैं। इसे जो है ऐसे ही बोलते हैं अल्फ़ाबेट, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं। तो आज से आप अल्फ़ाबेट कहना शुरू कीजिए कि अल्फ़ाबेट में दो हिस्से, दो पार्ट हैं। एक वॉवेल का है जिसमें 5 लेटर्स होते हैं, जी हाँ 5 लेटर। दूसरा जो है तो कॉन्सोनेंट का है जिसमें 21 लेटर होता है। तो ये 5 लेटर और 21 लेटर अगर दोनों को जोड़ दें तो 26 लेटर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग दोस्तों उच्चारण सीखेंगे, जी हाँ उच्चारण सीखेंगे। और अभी तक आपने देखा है कि मैंने जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट के ऊपर जो है खासकर स्पेशल वीडियो डिटेल में वॉवेल पे बना लिया और डिप्थोंग्स पे, यानी डबल वॉवेल्स बना लिया। और उसके बाद कॉन्सोनेंट वाला पार्ट बचा है, तो उसका भी एक आएगा ही। और नीचे वीडियो के नीचे देखिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक है जिसको आप देख सकते हैं। और कॉपी पे नोट करना, दम नहीं भूलें, कॉपी पे नोट करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है हम लोग कॉन्सोनेंट पे समझते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि ए ई आई ओ यू, जी हाँ, सो ए ई आई ओ और यू, इन 5 वॉवेल को हटा दें, छोड़ दें, रहने दें, तो जो बचता है ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही कहे बोले जाते हैं या समझे जाते हैं। अब ये जो है यहाँ देखिए, ये है संख्या में 5 वॉवेल, जबकि कॉन्सोनेंट है संख्या में 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। जबकि कॉन्सोनेंट को 41 तरह से, तो वॉवेल को 5 है, लेकिन कितने तरह से उच्चारण किए जा सकते हैं आप गेस कीजिए, क्योंकि इस स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा। अगर आप गेस करते हैं तो अच्छी बात है। अब चलिए देखिए, बी एक इंग्लिश में सबसे बड़ा एक समस्या ये है कि अगर आप यहाँ पर उच्चारण यानी लेटर्स अलग बोले जाते हैं, और वही उसी लेटर्स को, यानी अल्फ़ाबेट के जितने लेटर्स होते हैं 26 लेटर, वो 26 लेटर अलग बोले जाते हैं, लेकिन उन्हीं 26 लेटर को वर्ड मीनिंग में अलग उच्चारण होता है। इसी वजह से जो है लोग पढ़ नहीं पाते। लेकिन कॉन्सोनेंट की वजह से कुछ लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन मिसमैच भी तो हो जाती है। अब इसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद तो जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एफ को म बोलते हैं, एन को न ड़ बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को ड़ बोलते हैं, इसको स ज बोलते हैं, टी को ट त और च स बोलते हैं, भी को व, डब्लू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं। अब देखिए एक्स, सिर्फ एक्स को एक्स बोलते हैं, और कभी कभी ई एक्स से भी उच्चारण होता है, तभी एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं। ऐसे भी वाई को यह बोलते हैं, जेड को जझा बोलते हैं। अब देखिए क को सी मैंने बताया था, स भी बताया था। स कब? जब सी के बाद आई, जब सी के बाद ई आए तब स होता है। उसी तरह सी एच से क, सी के से क, क्यू से क, क्यू यू ई से क ही उच्चारण होता है। तो इनको उच्चारण में आपको समझना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे बी ओ एक्स, है ना, मैंने बोला बी ओ एक्स, लेकिन जो बोला उसको सामूहिक रूप से दोस्तों
क्या बोला जाता है, बॉक्स, है ना, एक्स, एक्स आ गया, ये वाला एक्स, एक्स भी बोलते हैं, तो बॉक्स, तो बी ओ बॉक्स, बॉक्स, ऐसा नहीं बोला कि बी ओ एक्स, ये वर्ड नहीं है, वर्ड है बॉक्स, वर्ड है बॉक्स, बी अलग लेटर है, ओ अलग लेटर है, एक्स अलग लेटर है, लेकिन वर्ड क्या है, बॉक्स है। अब इसे ही पढ़ना समझना होता है। अब चलिए वॉवेल पे आते हैं दोस्तों। वॉवेल की संख्या है 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा, तो 27 तरह से, जैसे ए को 4 तरह से, ई को 5 तरह से, आई का उच्चारण भी 5 तरह से ही होता है। उसके बाद ओ का उच्चारण 4 तरह से, यू का उच्चारण 4 तरह से, और डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से होता है। यहाँ से ऊपर से गिनिए, जैसे मेडल में ए को अ बोलते हैं, मेडल, देखिए मेडल, ल आ गया, ड में आ गया, ड में आ गया। उसी तरह म में यहाँ ए आया तो अ हो गया, मॉल। यहाँ एम में ए आया, एम को म बोलते हैं ना, तो यहाँ हो गया मेड, तो मेड हो गया, ए हो गया, जैसे देखिए मेड। एक मैं लाइन बताता हूँ, यहाँ देखिए मॉल, बाकी आपको समझना होगा। मैन, यहाँ देखिए मैन, तो म में एम में ए आया तो मैं हो गया, है ना, एम को म पढ़ेंगे और एम को म पढ़ेंगे और ए को ए पढ़ेंगे, तभी तो हुआ मैन। उसी तरह मार्बल में ई को अ, पेन में ई को ए, पीस में ई को बड़ी, चूंकि ये ई और ई ए को ही बड़ी बोलते हैं, तो पीस। सर्कल में आई का उच्चारण अ, यहाँ सब एग्जाम्पल इधर है। पीन में छोटी कर लीजिए, टीन में बड़ी कर लीजिए, टायर में आई का उच्चारण आई, टाई, है ना, आई होगा, आई, टाई हो गया। सम में ओ का उच्चारण अ हो गया, अबाउट में ओ का उच्चारण आ हो गया, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हो गया, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हो गया, हुआ ना। उसी तरह बट में यू का उच्चारण आ हुआ, पुट में ऊ का उच्चारण ऊ हुआ, म्यूट में यू का उच्चारण यू हुआ, म्यूट। फ्लड, जी हाँ, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, फ्लड, फ्लड, फ्ल, फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण रूम, ऊ हो गया ऊ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो गया, फ्लोर। देखिए यहाँ रूम में, फ्लोर में। तो इसी तरह बट के लिए अ, पुट के लिए ऊ, म्यूट के लिए यू। सम में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, प्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, और टोन में ओ को ओ बोलते हैं। सर्कल में आई को आ बोलते हैं, सर्कल। पी में ई, टीन में ई, और टायर में आई। मार्बल में ई को यहाँ पर अ, पेन में ई को ए, और पीस में ई को ई बोलते हैं। तो इसको आप अच्छे समझ चुके हैं। तो दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड वो तरीका है जिससे कि आप अंग्रेजी जल्दी से पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपने कभी भी पढ़ाई नहीं की, मान लीजिए, तब भी किसी ने नहीं पढ़ा, तो इसको सिर्फ याद करके, ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आप ऐसे याद कर लीजिए। जैसे ए एल को अल बोलते हैं, आई एल को ई एल बोलते हैं, साइब को सीप बोलते हैं, एन सी को एंस बोलते हैं, ई एन सी को एंस बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। दम ऐसे ही याद करिए जैसा मैं पढ़ रहा हूँ। ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं ना, ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं, है ना, ए टी ई को एट बोलते हैं, पी आर ई को प्री, पी आर ई को प्रे भी बोलते हैं, अस, कल, ऐसे बोलिए। जी हाँ, उसी तरह देखिए यहाँ पर, यहाँ भी एल एम को माँ बोलेंगे, डी जी को जा, जी एन को ना, एल को का बोलेंगे। तो अगर याद कर लेते हैं, जी हाँ, अगर याद कर लेते हैं ऐसे ही, तो आप पता है जब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। मैं बताऊंगा कैसे समझ में आएगा। जैसे ई एन टी को एंड बोलते हैं ना, ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ऑन है, ई एम को इम बोलते हैं तो इम भी है। तो इसे याद कीजिए, ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके देखेंगे स्लाइड में किस तरह से इसके यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए आप इसके बाद जो है पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जानकारी के लिए कि अगर हमारे वीडियो को आप खोजते हैं नहीं मिलता है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब की सर्च में, गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है या किसी को बताना है सीखने के लिए,
या आप नहीं चाहते बड़ा समय व्यर्थ करें, तो हमारे बारे में बताइए। हम मेरा वीडियो जो है आपको और आपके चाहने वालों को जो है हेल्प करेगा, मदद करेगा। और दोस्तों स्पोकन सब कुछ इजी स्टेप में एकदम हल्के से हल्के तरीका का इस्तेमाल किया गया है कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। बस आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। और चलिए जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे पढ़ना है, तो मैं यहाँ 10 लेटर, जी हाँ, तो 10 लेटर, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर वाले वर्ड्स की चर्चा यहाँ पर होगी 3 स्लाइड में। उसके बाद टेक्स्ट होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ बगल में हिंदी पढ़ेंगे या हमारे आवाज़ को दोहराएंगे। जैसे ओलिगोमेरिक, इजी, बहुत इजी है। जिनको नहीं अब ऐसे पढ़ने के लिए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन साथ में पढ़िए। ओलिगो, देखिए ओलिगो यहाँ भी है, ओलिगो यहाँ भी है, तो ये प्रीफिक्स पार्ट हो गया हमारा, यानी किसी वर्ड में जो बार बार पार्ट रिपीट होते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये देखिए फैगी, जैसे ई के देखिए यहाँ पर सफिक्स है, लास्ट में आया सफिक्स पार्ट है, तो ओलिगो फैगी, ओलिगो फैगी। यहाँ देखिए ओलिगो सोनी। नेक्स्ट देखिए ओलिगोट्रॉफ, ठीक है, ओलिगोट्रॉफ। नेक्स्ट देखिए ओलिगरसेस। नेक्स्ट है ओलिगरेटिक। उसके बाद देखिए ओलिवासियस। नेक्स्ट है ओलिवेनाइट्स, ओलिवरियन, तो यहाँ देखिए रियंस हो गया। नेक्स्ट है ओलिविनिटिक। नेक्स्ट है ओलिए देखिए यहाँ पर आई आ गया ना, तो ओलिए मेनिया। नेक्स्ट देखिए ओलिक्रॉक्स, ओलोगोनिंग। नेक्स्ट है ओलोलिक्विस, ओम्ब्रोफाइल, ओम्ब्रोफोबे, जी हाँ ओमेप्राजोल। नेक्स्ट देखिए ओमीटेंसेस, ओमेटीडियम। नेक्स्ट देखिए जैसे ओमिसंस, ओमनीबुशेस, ओमनीफेरस, अस है फेरस, ओमनीफेरस। नेक्स्ट है ओमनीफिसेंट। नेक्स्ट देखिए ओमनीजेनस। नेक्स्ट है ओमनीपैरिटी। नेक्स्ट देखिए ओमनीपेरस। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट देखिए ओमनीरेंजेस, ओमनीसिएंट, हमारे चैनल का नाम है ना, आगे ना वर्ड ओमनीशिएंट। नेक्स्ट है ओमनीसियस। नेक्स्ट देखिए ओमनीसेक्सुअल, ओमनीथेइज्म, ओमनीथियस्ट है ना। उसके बाद देखिए ओमनीवोरीज। नेक्स्ट देखिए ओमनीवोरस, ओमनीवोरीज, ओमनीवोरस, ओमोफैगियस। नेक्स्ट है ओमोफैगीज। नेक्स्ट है ओमोफैगस। नेक्स्ट देखिए ओमोफोरियन। एक और देख लेते हैं, 2 और है इस साइड में, ओमोटिसिस्ट। नेक्स्ट देखिए है ओमफैसिटीज। अब चलिए जो है तो एक और स्लाइड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन बोर्डिंग। देखिए 2 वर्ड है, ऑन बोर्डिंग एक वर्ड हो गया ये, दूसरा है ऑन्कोजेनस। अस को तो पहचानना ही होगा आपको बार बार, ऑन को ऑनकोलॉजीज। उसके बाद देखिए
तो ये है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो याद रखिए, बार बार देखिए ऑन्को यहाँ से जो है आपको रिपीट होते हुए मिल रहा है ना बार बार, ये हमारा प्रीफिक्स के रूप में आ गया यहाँ पर ना। ऑन्कोलिटिक्स, ऑन्कोलिटिक्स के बाद देखिए ऑन्कोमीटर्स, नेक्स्ट देखिए ऑन्कोटोमीज, ऑन्कोटोमीज, उसके बाद है ऑन्डोग्राफ्स, नेक्स्ट है ऑन ईरोलॉजी, ऑन ईरोलॉजी, ओनियन स्किन, ऑन सेंटुअर। नेक्स्ट देखिए इधर ओनोमैस्टिक्स, ओनोमैस्टिक्स, नेक्स्ट है ऑन सेटिंग्स, नेक्स्ट देखिए ऑन सोरिंग्स, नेक्स्ट है ऑन्टोजेनिक। तो ये ऑन्टोजेनीज, इज को याद रखिए, इज आई एस को, इज को। ऑन्टोलॉजीज, यहाँ देखिए फिर से इज आ गया, ऑन्टोलॉजाइज। इसके बाद है दोस्तों ऑन्टोलिज्म, इज्म है, ऑन्टोलिज्म, ऑन्टोजिज्म, ऑन्टोलोजिज्म, ऑन्टोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑन्टोलोजाइज, नेक्स्ट है ऊफोरिटिक, नेक्स्ट है ऊफोरिटिस। ये हो गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा स्लाइड आता है टेक्स्ट वाला, वो तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप याद कर लेते हैं तो दोस्तों यही अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने बोला था कि अप्लाई कहाँ करना है, तो ये जो टेक्स्ट है दोस्तों, ये टेक्स्ट रोज चेंज होते हैं। अगर जिनको नहीं पढ़ने आता तो देखिए होता क्या है कि कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई टेक्स्ट को कि कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो रोज टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट चेंज होता है, रोज वर्ड्स चेंज हो जाता है। तो ये 2-4 स्लाइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हालांकि कुछ इसमें आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ टेढ़े मेढ़े भी लग सकते हैं। तो दोनों तरह का जो है कॉम्बिनेशन चल रहा है, ताकि जो नहीं जिनको पढ़ने आता वो भी पढ़ें, या जिनको पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिस हो जाए और तेज़ी से पढ़ना सीख सकें। जैसे ये वर्ड मैं बोलूँगा कि क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग जिनको नहीं पढ़ने आता ये वर्ड तो कहेंगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ें क्या क्यों पढ़ें, लेकिन जिनको आता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए पढ़ते हैं एक साथ। 30 से 50 सेकंड के बीच में ये सारे टेक्स्ट पढ़ जाते हैं, जिसमें कि आप भी समझ सकें कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी, जी हाँ, मोर दे हैव टू be paid over time by the employer. They also get several other benefits from the employers. What are these benefits? They get paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. They are supposed to get medical benefits, and under the laws the factory manager है ना, मैनेजर उसके बाद has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment when, इसमें h का उच्चारण नहीं होता है, याद रखेंगे, when बोलते हैं, when they retire these workers get pensions as well. In contrast कमल वर्क्स, देखिए हिंदी का नाम है, आ गया बीच में इंग्लिश के में घुस गया, लोग सोचेंगे कैसे लिखेंगे, तो इजी नाम लिख लेंगे, लेकिन टेढ़ा नाम आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज characterized by small and scattered units. स्कैटर होता है, इस पे ईडी लग गया है तो scattered units which are largely outside the control of the government हो गया गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस तरह से इजी पढ़ सकते हैं आप। तो बताइए कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों।
और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।